बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास कर दिल्ली विधानसभा में पेश कर दिया गया है। जी हां, हम सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसके विधानसभा में पेश होने के बाद सियासी गर्मी इतनी बढ़ गई है कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखी गई सीएजी रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है। जिससे जुड़ी खबर अब ये आ रही है कि अब इस सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा की पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि पीएसी इस सीएजी रिपोर्ट पर विचार कर इसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। अब इस सीएजी रिपोर्ट को पीएसी के पास क्यों भेजा जा रहा है, पीएसी क्या होती है, ये सब आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट के जिस हिस्से को लेकर दिल्ली में बवाल हो रहा है वो है नई शराब नीति, जिसे लेकर रेखा सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में लाई गई शराब नीति से दिल्ली सरकार के राजस्व को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इस रिपोर्ट में जिन नामों का जिक्र किया गया है उन पर एक्शन के लिए इस सीएजी रिपोर्ट को पीएसी के सामने पेश किए जाने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ये जानकारी दी है कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पीएसी का गठन किया जाएगा, जिसमें 12 सदस्य होंगे। इनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टी के सदस्य शामिल होंगे। इससे पहले आपको ये बताएं कि इस मामले में पीएसी क्या करने वाली है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर पीएसी होती क्या है। दरअसल पीएसी भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति होती है। राज्यों की विधानसभा में भी पीएसी गठन के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसी विधानसभा द्वारा गठित पीएसी में सदस्यों के तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल होते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये पीएसी कैग रिपोर्ट में हुए खुलासे के आधार पर जरूरत पड़ने पर पूर्व सीएम, पूर्व मंत्रियों और निजी व्यक्तियों को समन जारी कर सकती है। पीएसी से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने वाले जीओएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीएसी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी, जिसके बाद सदन इस बात पर फैसला करेगी कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो कुल मिलाकर जांच के बाद पीएसी अपनी फाइनल रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को सौंपेगी, जिसके बाद फिर ये देखना होगा कि दिल्ली की सियासत का रुख किस तरफ बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।